दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंडिया से टी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अब्रॉड फॉरेन में। तो अगर आप टी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आप एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं और टी से शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप कोई एक्सपोर्टर हैं मगर आप टी को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि टी को एक्सपोर्ट करने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडिया के किस स्टेट में टी कितनी पैदा होती है और उसकी क्या क्वालिटी वगैरह है, ये सब जान लीजिए। तो अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि टॉप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आपको सबसे पहले आसाम का नाम सामने आएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल का नाम आएगा, फिर तमिलनाडु है, केरला है और उसके बाद जो है त्रिपुरा का नाम सामने आएगा। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे अच्छी खासी तादाद में टी प्रोड्यूस होती है। ऑब्वियसली दूसरे स्टेट्स भी हैं मगर ये टॉप में आते हैं जहाँ पे टी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये एक बात हुई कि टी आपको कहाँ से लेना है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि अपने स्टेट का सामान ही एक्सपोर्ट कीजिए। हो सकता है आप आसाम में नहीं रहते हैं, हो सकता है आप वेस्ट बंगाल में भी नहीं रहते हैं, हो सकता है कि आप तमिलनाडु, केरला, त्रिपुर ये किसी स्टेट में नहीं रहते मगर इंडिया में रहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो भी आप उस दूसरे स्टेट में जाके वहां की टी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इंडियन हैं। इंटरनेशनल बायर आपको इंडियन के तौर पे जानता है। आप इंडिया के किसी भी कोने से सामान लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बायर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने किस स्टेट में आप रहते हैं, किस स्टेट से सामान लिया। बायर को इससे मतलब है कि सामान इंडिया का है, आप इंडियन है, बस। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो ठीक है। तो ये आप क्लियर रखिए। आप हो सकता है यूपी में रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेस्ट बंगाल से टी ले सकते हैं, वहां की टी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने बताया कि कौन कौन से स्टेट से आप टी सोर्स कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बाई कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अब ये देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात की जाए कि इंडिया की क्या स्टैंडिंग है, क्या पोजीशनिंग है कि टी एक्सपोर्टिंग में। तो टी एक्सपोर्टिंग का अगर डेटा आप निकालिएगा अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि टॉप जो टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें चाइना का नंबर सबसे पहले आता है, उसके बाद इंडिया का आता है, उसके बाद केनिया का आता है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन इंडिया को मिल गई, यानी कि चाइना सबसे ज्यादा दुनिया को चाय जो एक्सपोर्ट करता है और उसके बाद इंडिया है, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन है। सेकंड पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे है टी एक्सपोर्टिंग में इंडिया की, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये पता चल गया कि इंडिया के चाय पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया की चाय की पूरी दुनिया में डिमांड भी है, इसका मतलब है, ये समझ में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। अब ये देखिए आप कि आप किस कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है चाय इंपोर्ट होती है, चाय इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी सबसे ज्यादा है। तो रशिया का नंबर सबसे पहले आता है चाय इंपोर्ट करने में। ऑब्वियसली उसके बाद और भी हैं जगह हैं जहाँ पे चाय इंपोर्ट होती है, यूएसए भी है, यूके भी है, कनाडा भी है, मगर रशिया का जो नंबर है वो सबसे टॉप लिस्ट में आता है चाय इंपोर्ट करने के मामले में। तो ये क्लियरली हो गया कि आप चाय कहाँ से खरीदिएगा, इंडिया की क्या पोजीशनिंग है और आप चाय एक्सपोर्ट करने के लिए किस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। अब ये देखिए कि आप मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। कैलकाटा में टी बोर्ड है, जैसा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होता है। हर प्रोडक्ट को सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट करने के लिए या एक्सपोर्ट में हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कहते हैं। टी के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं कहा जाता है बल्कि टी बोर्ड कहा जाता है, और ये टी बोर्ड जो है कैलकाटा में सिचुएट करता है। ठीक है, तो कैलकाटा में टी बोर्ड भी है, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है बहुत तरह से। और इसके अलावा कैलकाटा इंटरनेशनल पोर्ट भी है बहुत बड़ा। तो अगर आप कैलकाटा के आसपास, वेस्ट बंगाल के आसपास कहीं रहते हैं तो आपको समझ लीजिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है टी एक्सपोर्ट करने के मामले में। सेकंड पोजीशन पे वेस्ट बंगाल की टी है इंडिया में, और वेस्ट बंगाल के अंदर कैलकाटा में टी बोर्ड मौजूद है जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सपोर्ट करने में, और उसके अलावा इंटरनेशनल पोर्ट जो है वो भी कैलकाटा में मौजूद है। तो बहुत ही फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है वो लोग के लिए जो वेस्ट बंगाल में के आसपास रहते हैं, उनको दूसरे स्टेट में जाने का आने का खर्चा बच जाएगा। वैसे एक्सपोर्ट तो इंडिया से कोई भी कर सकता है, चाहे वो कलकत्ता में रहे या नहीं रहे, इंडियन सिटीजन हो तो इंडिया का सामान वो फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप टी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।